जय हिंद टू ऑल। हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। मैं रिजवान खान आप सभी का वेलकम करता हूं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि आपका जैसे एग्जाम आपका तो 10 अप्रैल को होना है, तो आप लोग की तैयारी जबरदस्त हो चुकी है। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग एकदम एग्जाम क्रैक करने के लिए रेडी हो चुके हैं, तो एकदम कमर कस चुके हैं। तो चलिए ठीक है, फिजिक्स को कैसे अब जो है इस लास्ट मोमेंट पे कैसे अपने आप को बेहतर करें। और आपको पता है कि फिजिक्स में 25, ये तो भाई इतने क्वेश्चंस तो आते हैं, तो 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो 25 ऐसे जो है ऐसा कुछ करिए कि जो 25 का 25 आपका करेक्ट हो, तो वो ज्यादा बेहतर है। उसके लिए क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस लास्ट मोमेंट पे, कैसे क्या करें कि बेहतर हो। तो उसके लिए आपको तरीका बताते हैं कि फिजिक्स में क्या क्या चीजें करके जाना आपको। तो देखें, तो सबसे इंपॉर्टेंट है चीजें क्या क्या करके जा सकते हैं, क्या क्या देख के जा सकते हैं। तो फिजिक्स में आप कैसा बेहतर करें कि जो है आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएं। इसके लिए सबसे पहला है कि सबसे पहले शुरुआत अगर करें, ज्यादा वेटेज से कम वेटेज की तरफ चले हम लोग, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ऑप्टिक्स। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में आप समझ लो कम से कम किसी किसी टाइम जो है 5 to 6 क्वेश्चंस तक आ जाते हैं, तो बड़ा महत्वपूर्ण है। आप सोचो 25 क्वेश्चंस में अगर ये क्वेश्चन आ जाए इसका 5 to 6 क्वेश्चन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली ऑप्टिक्स की बात करते हैं जब, तो ऑप्टिक्स में आप जो है ह्यूमन आई का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि यहां पे ह्यूमन आई भी इसमें आ जाती है, इंक्लूड हो जाती है, ध्यान रखना। तो ह्यूमन आई भी इंक्लूड कर लेना इसमें, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ह्यूमन आई में क्या पूछता है कि इमेज कहां बनती है। अच्छा, ऑप्टिक्स में जैसे रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, TIR, मिराज फॉर्मेशन, ठीक है, सारा ये प्रोसेस, लेंस मेकर फार्मूला, ये सारा चीजें ध्यान देके जाएंगे। फार्मूला जरूर ध्यान देके जाएंगे। प्रिज्म का है, ठीक है, मिनिमम डेविएशन का फार्मूला है, वो जरूर फार्मूले देख के जाएंगे। इसके अलावा ह्यूमन आई में जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सारे रिलेटेड इससे चीजें देख के जाएंगे। तो ऑप्टिक्स हो गया, ह्यूमन आई हो गया। इसके बाद अगर हम जिक्र करें तो साउंड जरूर ध्यान देके जाइएगा। और साउंड में अगर जैसे जिक्र करते हैं हम लोग, वेव की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, भाई ये लाइन याद रख के जाना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी 2 से 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आ जाते हैं, मतलब वेव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा देखो, इसके अलावा आप क्या तैयार कर सकते हैं, जैसे SHM। SHM जो है आप उसका सिंपल सा, वही सिंपल हार्मोनिक मोशन में एम्पलीट्यूड है, फ्रिक्वेंसी है, वेलोसिटी है, कहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, कहां मिनिमम होगी, वो सब। इसके अलावा ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन की बात करें, ग्रेविटेशन हो गया। इसके अलावा करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी जरूर देख के जाइएगा। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में वही चीजें कि जो है कहां पे सर्किट कैसी है, पैरेलल है, सीरीज है, या पावर के बारे में पूछा जा सकता है ना, वो सारी चीजें करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गई। इसके अलावा जो है आप क्या देख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स, मैग्नेटिज्म से क्वेश्चंस आते हैं आजकल, लेसन में चलते हैं, तो मैग्नेटिज्म की बात करें, मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, मॉडर्न फिजिक्स छोड़ नहीं सकते आप किसी भी हाल में, तो मॉडर्न फिजिक्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, न्यूक्लियर फिजिक्स, ये सारी चीजें मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आ जाती हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसको तो भूल नहीं सकते, यूनिट एंड डायमेंशंस। तो यूनिट और डायमेंशंस को आप भूल नहीं सकते हैं, ध्यान रखने की बात है। तो यूनिट एंड डायमेंशंस की बात करें तो यूनिट और डायमेंशंस आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। साथ में फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के बारे में, या लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशंस, तो मोशंस के जितने लॉ हैं उनको जरूर पढ़ के जाइएगा। तो एक बेसिक हुआ, जैसे मोशंस में सर्कुलर मोशंस भी हो सकता है। और स्केलर वेक्टर जरूर भूलिएगा नहीं, स्केलर वेक्टर पढ़ के जाइएगा। तो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, कैसी होती हैं, उनके बारे में आइडिया होना चाहिए आपको। ओवरऑल अगर हम बात करें तो इन चैप्टर्स की हमने बात कर लिया, कौन कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसके बारे में हमने जिक्र कर लिया है। लेकिन ये सब तो आप अच्छे से तैयार कर रहे होंगे, क्वेश्चंस जरूर सॉल्व कर रहे होंगे। प्रैक्टिस
जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको जरूर सॉल्व करके जाइएगा आप लोग। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि प्रीवियस ईयर जो है आप जरूर उसके फार्मूले कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ट्रेंड में कौन से क्वेश्चंस हैं, उनको एक आइडिया आपको मिलेगा, बहुत बेहतर मिलेगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे एज इट रिपीट हो जाते हैं। और इसके पहले जैसे साल 2 साल के पहले वाले जो क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा अच्छा मिलेगा। तो फार्मूले ओवरऑल फिजिक्स के फार्मूले कुछ थ्योरी थोड़ी मोड़ी आपको तैयार होना चाहिए, बाकी कॉन्सेप्ट आपका तो क्लियर पहले से अगर है तो बहुत अच्छा कर जाएंगे आप। और उम्मीद आप सभी से यही हम करते हैं कि जो 25 क्वेश्चंस आएंगे और आपको देखे दिखाए क्वेश्चंस मिले और आप सभी लोग रैंक ले आए। यही मेरी विशेष है आप सभी की तरफ से कि जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करें, आप सभी लोग रैंक लेकर आए। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद।